हेलो गाइस, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। अगर आपको वीडियोस पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। जसन ने हॉर्स राइडिंग करते हुए ही खुशी को उसकी कमर से पकड़कर एक झटके से ऊपर की तरफ उठा दिया था और अपनी गोद में बिठा लिया था, जिससे उसका चेहरा उसके चेहरे के बिल्कुल सामने था और वो पूरी तरह से जसन से चिपकी हुई थी। खुशी हैरानी से उसे देखती रही। उसे तो समझ ही नहीं आया आखिर जसन ने ये सब किया कैसे, क्योंकि इस वक्त वो जिस घोड़े पर थे उसे काबू करना बेहद मुश्किल था। लेकिन वो कुछ समझती और करती उससे पहले ही जसन ने घोड़े की लगाम पर से अपने हाथ छोड़ दिए और अपनी बेबी डॉल का चेहरा अपने हाथों में थाम लिया। तो खुशी अपना बड़ी बड़ी आंखों से उसे देखने लगी, लेकिन अगले ही पल उसकी आंखें बंद हो गई जब जसन ने उसके होठों पर अपने होठ रख दिए। वो एकदम से क्लीन बोल्ड हो गई। पहले ही जसन के कारनामों से वो इतनी ज़्यादा हैरान थी और उसका अब इस तरह से उसे किस करना तो उसे एकदम पागल ही कर रहा था। वो जितना उसे गुस्सा करती थी वो सारा गुस्सा धरा का धरा रह जाता था जब जसन उसके यूं करीब आता था। वो चाहकर भी उसका विरोध नहीं कर पाई और ना ही उसे रोक पाई, और ना जाने कब उसके होंठ भी जसन के होंठों से घुलने लगे और वो उसे रिस्पॉन्स देने लगी। उसने अपने हाथों से जसन की शर्ट को अपनी मुट्ठी में भींच लिया और उसे इस तरह से किस करने लगी जैसे ये उसका रोज़ का काम हो। जसन तो पता नहीं, लेकिन वो उसके होठों को पीने में लगी हुई थी। सब कुछ भूलकर वो बस उसके होठों में ही खो चुकी थी। उसके हाथ जसन की शर्ट पर कसते जा रहे थे और उनकी वो किस और भी ज़्यादा डीप और वाइल्ड होती जा रही थी। जसन ने अपने जो हाथ उसकी कमर पर रखे हुए थे वो अब धीरे से उसके पेट पर ले आया और उसके पेट को सहलाने लगा। उसकी छुअन खुशी को और भी ज़्यादा मदहोश कर रही थी। लेकिन अचानक ही उनका घोड़ा बहुत तेज़ी से भागने लगा, तो उसने अपने हाथों से उसकी लगाम को संभाला, लेकिन खुशी के होठों को नहीं छोड़ा। और हैरानी की बात तो ये थी कि खुशी ने भी उसके होठों को नहीं छोड़ा था। कुछ पलों बाद जसन ने उस घोड़े को अचानक से ही रोक दिया, तो खुशी अचानक से होश में आई। एक झटके से वो जसन से अलग हुई और उसके चेहरे को देखने लगी, जो इस वक्त और भी ज़्यादा दिलकश लग रहा था। एक तो वैसे ही जसन इतना हॉट था कि कोई भी लड़की खुद पर काबू खो दे, और वैसे भी उसे देखकर खुशी का पिघलना तो बनता था। आखिर थी तो वो उसकी बेबी डॉल ही। दोनों की नज़र एक दूसरे के होठों पर थी, जो इतनी देर से किस करने की वजह से बेहद लाल हो चुके थे। खुशी के होंठ तो हल्के से उभर भी चुके थे। आखिर जसन ने उन्हें शिद्दत से निचोड़ा जो था। कुछ पल उसे यूं ही देखने के बाद जसन खुशी को कमर से उठाकर कूदते हुए उस घोड़े से नीचे उतरा, तो खुशी की सांसें एक बार फिर से हलक में अटक गई। जसन उसे बिल्कुल यूं उठा रहा था जैसे वो इंसान ना होकर कोई प्लास्टिक की गुड़िया हो, लेकिन जसन के लिए वो प्लास्टिक की गुड़िया नहीं बल्कि उसकी बेबी डॉल थी, जो उसे अपनी जान से भी ज़्यादा प्यारी थी। उसे तकलीफ़ तो क्या, अगर उसे हल्की सी खरोंच भी आती तो जसन बर्दाश्त नहीं कर सकता था। पर शायद उसकी बेबी डॉल ये नहीं जानती थी, जसन जितना हॉट दिखता है उतना ही हार्ड भी है। ना जाने कैसे कैसे वर्कआउट करके उसने अपनी बॉडी को इतना फिट बनाया था कि ये सब उसके लिए उसके बाएं हाथ का खेल था। जसन ने अपनी घड़ी की तरफ देखा और बोला, 10 बज चुके हैं बेबी डॉल, जाओ और जाकर सो जाओ, वरना तुम्हारी नींद पूरी नहीं होगी। इतना कहकर वो आगे की तरफ बढ़ने लगा, लेकिन फिर खुशी की बात सुनकर रुक गया। खुशी उसे पीछे से देखते हुए बोली थी, तुमने बताया नहीं कि तुम मुझसे अपनी कौन सी बात मनवाना चाहते हो। उसकी बात सुनकर जसन फिर से उसकी तरफ घूमा और उसे देखते हुए बोला, मेरी ऐसी कोई बात है ही नहीं बेबी डॉल जो तुम नहीं मानो। तुम ज़िद्दी ज़रूर हो, लेकिन तुमसे अपनी हर बात मनवाना मुझे आता है। फ़िलहाल ऐसा कुछ नहीं, पर हाँ, जल्द ही ऐसा कुछ हो सकता है। इतना कहकर वो एक बार फिर से आगे की तरफ बढ़ गया, लेकिन एक बार फिर से खुशी ने ऐसा कुछ कहा कि उसके कदम एक बार फिर से रुक गए। खुशी फिर से बोली, मुझे इंडिया नहीं जाना। तो जसन इस बार उसकी तरफ घूमा नहीं, बल्कि यूं ही खड़े
उसने अपने ट्राउज़र की पॉकेट में अपने हाथ डाले और एक्सप्रेशन लेस होकर बोला, इसके अलावा तुम्हारे पास और कोई ऑप्शन भी नहीं है बेबी डॉल। कल शाम ही हम यहाँ से जा रहे हैं एंड दैट्स फाइनल। इतना कहकर वो जल्दी से अंदर की तरफ बढ़ गया। खुशी बस उसकी बात सुनकर अपनी जगह पर खड़ी रह गई। वो इंडिया बिल्कुल नहीं जाना चाहती थी। ना जाने क्यों उसे इंडिया के नाम से ही बेचैनी सी होने लगी थी। लेकिन इन बेचैनियों को करार बहुत जल्द मिलने वाला था, जब जसन उसे उनके अपने घर पर लेकर जाने वाला था। जसन बाहर से आया तो सीधा तक्षक के कमरे में चला गया, जहाँ पर वो फिलहाल सो रहा था। अपनी बेबी डॉल के करीब तो वो हमेशा ही रहा है, लेकिन अब वो कुछ देर तक्षक के साथ बिताना चाहता था। उसने अपने कपड़े उतारे और फिर बॉक्सर पहन लिए। जसन सिंह शेखावत का जलवा ही ऐसा था कि जगह चाहे जिसकी भी हो, मगर मर्जी तो उसी की होती है। वो खुशी के घर में बिना इसकी इजाज़त के भी मज़े से रह रहा था। उसने तक्षक को थोड़ा सा सरका कर अपने करीब किया और फिर अपने सीने से लगा लिया तो तक्षक नींद में ही बड़बड़ाया, एमपी। उसके मुंह से एमपी सुनकर जसन मुस्कुराया और धीमे से बोला, यस एमबी। खुशी जो दरवाजे पर खड़ी थी उसे ही देख रही थी। वो ये देख कर मुस्कुराने लगी। वो तक्षक को चेक करने आई थी कि वो आराम से सो रहा है या नहीं, लेकिन जब उसने जसन को उसके साथ देखा तो बस बाहर खड़ी रह गई। लेकिन फिर अचानक वो हैरान हुई, किसी और पर नहीं बल्कि खुद पर, कि वो उन दोनों को देखते हुए यूं मुस्कुरा क्यों रही है। अगर तक्षक अपनी मम्मा के लिए पॉजिटिव था तो खुशी भी उसके लिए बहुत ज़्यादा पॉजिटिव थी। पर फिर भी वो अंदर नहीं आई और अपने कमरे की तरफ बढ़ गई। वो अभी अपने कमरे में आई ही थी कि उसका फ़ोन बजा। किसी का फ़ोन नहीं बल्कि किसी की ईमेल उसके फ़ोन पर आई थी और उस ईमेल को देखकर उसकी आंखें बड़ी हो गई। वो जल्दी से अपने कमरे से वापस बाहर निकली और घर के मेन गेट से बाहर निकलने लगी थी कि किसी ने उसका हाथ पकड़कर उसे रोका और बोला, इस वक्त कहाँ जा रही हो। उसने पीछे की तरफ देखा, जहाँ पर जसन उसका हाथ पकड़कर खड़ा था। वो उसकी तरफ देखते हुए बोली, मुझे ऑफिस जाना है, इट्स अर्जेंट। ठीक है, पर तुम अकेली नहीं जाओगी, मैं तुम्हारे साथ जाऊंगा, जसन ने कहा और अब उसे रोकते हुए नहीं बल्कि उसके साथ चलते हुए उसका हाथ पकड़ा और उसे लेकर बाहर की तरफ बढ़ गया। उसके दूसरे हाथ से उसने गाड़ी की चाबी ली और फिर खुद ड्राइविंग सीट की तरफ आ गया तो खुशी दूसरी सीट पर जाकर बैठ गई। जसन और खुशी ऑफिस पहुंचे तो वहां पर इस वक्त चौकीदार के अलावा और कोई भी नहीं था। खुशी का ऑफिस जाना ज़रूरी था क्योंकि किसी ने उसके अपकमिंग प्रोजेक्ट के साथ छेड़छाड़ करने की कोशिश की थी और उसे अपने सभी सिस्टम को सिक्योर करना था, जो कि सिर्फ़ और सिर्फ उसके ऑफिस के सिस्टम से ही हो सकता था। उसने आते ही अपना लैपटॉप ऑन किया और उसमें कुछ करने लगी, लेकिन जो वो करना चाहती थी वो उससे हो नहीं रहा था। तो जसन जो आराम से सामने चेयर पर बैठा था उसके पास आया और बोला, साइड हट जाओ तो मैं कर देता हूँ। उसकी बात सुनकर खुशी ने घूर कर उसे देखा और बोली, मेरे सिक्योरिटी सिस्टम को क्या तुम मुझसे ज़्यादा जानते हो? मुझे पता है मुझे क्या क्या करना है, तुम्हें इन सब की नॉलेज नहीं है, इसलिए चुपचाप सामने की तरफ बैठ जाओ। तुम्हें अपने साथ लेकर आई हूँ तो सिर पर चढ़ने की कोशिश मत करो। वैसे भी मुझे बहुत परेशान कर लिया तुमने, वो खींच कर बोली, क्योंकि सच में उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर कौन उसके बिजनेस प्रोजेक्ट के साथ पंगे ले रहा है। उसके कुछ खास राइवल नहीं थे, लेकिन एक दो लोग ऐसे थे जो हमेशा उसके साथ बिजनेस में कंपटीशन करने की कोशिश करते रहते थे। उसने बहुत कोशिश की, लेकिन फिर भी वो अपनी सारी इन्फॉर्मेशन को सिक्योर नहीं कर पा रही थी। उसने कई प्राइवेसी कोड लगाए, लेकिन कुछ भी सोल्यूशन नहीं निकल रहा था और जसन उसके कहने पर चुपचाप चेयर पर बैठ चुका था और आराम से उसे देख रहा था। उसकी बेबी डॉल इस वक्त गुस्से में थी और गुस्से में तो वो और भी ज़्यादा कहर ढा रही थी। वो उसके गुस्से का तो हमेशा से दीवाना रहा है, क्योंकि गुस्से में जिस तरह से उसकी नाक लाल हो जाती है तो उसे बहुत अच्छी लगती थी। वो हल्का हल्का मुस्कुराते हुए उसे देख रहा था और उसकी मुस्कुराहट खुशी को और भी ज़्यादा चिढ़ा रही थी। उसने गुस्से से उसे देखा और बोला, मेरा मन कर रहा है कि इस लैपटॉप को और तुम्हें दोनों को उठाऊं
और खिड़की से बाहर फेंक दूं। इसने भी मेरा जीना हराम कर दिया है, और तुमने भी। मैं यहाँ परेशान हो रही हूँ और तुम पागलों की तरह हंस रहे हो। अभी तक तो जसन सिर्फ मुस्कुरा रहा था, लेकिन उसकी बात सुनकर उसे हंसी आने लगी थी। लेकिन फिर वो अपनी हंसी रोकते हुए बोला, अगर तुम चाहो तो तुम्हारी दोनों परेशानियां एक पल में सॉल्व हो सकती हैं। मैं और तुम्हारा लैपटॉप दोनों मिलकर तुम्हारी हर परेशानी दूर कर सकते हैं। ओह रियली? तुम्हें लगता है कि मेरे सिस्टम को तुम मुझसे ज़्यादा जानते हो? ये कोई गेम नहीं है जिसे तुम तक्षक के साथ बैठकर आराम से खेलोगे। मेरे लिए मेरा बिजनेस बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। खुशी ने सीरियस होकर कहा तो जसन अब अपनी जगह से खड़ा हुआ और उसके करीब आकर उसके चेहरे को अपने हाथों में थामते हुए बोला, और मेरे लिए तुम बहुत इम्पोर्टेंट हो। मेरा सारा बिजनेस दांव पर लगा है और तुम्हें फ्लर्ट सूझ रहा है? लाइक सीरियसली? खुशी ने नाराज़गी और हैरानी के मिले जुले भाव से कहा तो जसन ने अचानक ही उसके चेहरे पर झुककर उसके माथे को चूम लिया और बोला, अपनी बेबी डॉल के बिजनेस को मैं कुछ भी नहीं होने दूंगा। आई नो तुम्हारे लिए तुम्हारा बिजनेस बहुत प्यारा है, लेकिन अगर तुम्हें कुछ प्यारा है तो उसे सही सलामत रखना मेरी जिम्मेदारी है। जिस तरह से जसन ने उसके माथे को चूमा था, अचानक ही वो एकदम सिहर उठी। उसे ऐसा लगा जैसे उसकी सभी परेशानियां दूर हो गई हों। जसन ने उसे बेहद प्यार से माथे पर चूमा था, और ये चुंबन सिर्फ और सिर्फ प्यार से लिपटा हुआ था जो उसकी रूह तक उतर रहा था। उसकी आंखें अपने आप बंद हो चुकी थी। कुछ देर बाद उसने अपनी आंखें खोली, क्योंकि जसन ने उसके चेहरे को छोड़ दिया था, क्योंकि अब उसके हाथ लैपटॉप पर चल रहे थे और बड़ी ही तेज़ी से चल रहे थे। खुशी लगातार उसे देख रही थी, क्योंकि वो जो कर रहा था अभी तक वो सब चीज़ें तो उसके दिमाग में आई ही नहीं थी। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि जसन का दिमाग इतना चलता होगा, क्योंकि जिस तरह से वो उसे परेशान कर रहा था, उसे तो जसन के बिजनेसमैन होने पर भी डाउट हो रहा था। लेकिन देखते ही देखते जसन ने उसकी सारी परेशानी दूर कर दी थी। उसने सारा डाटा एक फाइल में ट्रांसफ़र कर दिया था और फिर उसे सिक्योर भी कर दिया था। लेकिन डाटा जाने में टाइम लग रहा था और उस सब प्रोसीजर में उन्हें 2 घंटे का वक्त लगने वाला था। और फिलहाल वो 2 घंटे के लिए फ्री थे। उनके पास करने को कोई भी काम नहीं था। जसन ने उसकी जितनी मदद की थी, उसके बदले खुशी ने उसे काफ़ी पिलाने की सोची और साइड में रखी कॉफ़ी मशीन में से 2 कप कॉफ़ी बनाकर लेकर आई। उसने एक कप जसन के आगे रखा और एक कप अपने हाथ में ही थाम लिया। जसन फिलहाल लैपटॉप पर काम कर रहा था और खुशी लगातार उसे देख रही थी। उसकी नज़रों में इस बार एक अलग ही कशिश थी। पहली बार वो जसन को इतना सीरियस देख रही थी, लेकिन सच में इस वक्त जसन बहुत ज़्यादा हॉट लग रहा था। उसकी वो सीरियस लुक्स तो उसे और भी ज़्यादा कातिलाना बना रही थी। उसके आगे तो उसे अपनी कॉफ़ी भी ठंडी लग रही थी। उसने कॉफ़ी के 2 घूंट ही भरे थे कि जसन ने उससे कोई फाइल मांग ली। उसे फाइल देने के चक्कर में खुशी ने वो कॉफ़ी का कप नीचे रख दिया, तो अगले ही पल जसन ने वह कप उठा लिया और अपने होठों से लगा लिया। तो खुशी जल्दी से बोली, ये मेरी थी। उसकी बात सुनकर जसन ने उसके चेहरे पर नज़र डाली और उसकी आंखों में देखते हुए बेहद इंटेंसिटी से बोला, और तुम मेरी हो, और तुम मेरी हो। ये लफ्ज़ जसन ने एक ही बार कहे थे, लेकिन खुशी को कम से कम 4-5 बार सुनाई दिए। वो लगातार जसन की तरफ देखने लगी, तो जसन हल्का सा मुस्कुराया और अपने दूसरे हाथ से लैपटॉप उसकी तरफ घुमाते हुए बोला, हो गया। खुशी ने लैपटॉप पर नज़र डाली तो एकदम से चीख पड़ी। जसन ने वो काम भी कर दिया था जो उसे इम्पॉसिबल लग रहा था। जसन अपनी चेयर पर ही बैठा था कि खुशी एकदम से उसके ऊपर आई और उसके गले से लग गई और बोली, थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। तुम आदमी चाहे जैसे भी हो, लेकिन बिजनेसमैन एक नंबर के हो। कमाल हो तुम। खुशी खुश होते हुए बोल रही थी और जसन उसे अपने सीने से लगा हुआ महसूस कर रहा था। उसकी बेबी डॉल बिजनेस के लिए कभी उसके गले से लगेगी, यह तो उसने कभी नहीं सोचा था। उसने अपने दोनों हाथ उसकी कमर पर रखे और उसे थोड़ा सा और अपने करीब करते हुए बोला, वैसे मैं किसी और चीज़ में भी बहुत कमाल का हूँ। किस में? खुशी ने हैरानी से उससे अलग होकर पूछा तो जसन बोला, किस में?
खुशी ने फिर से पूछा, किस में? तो जसन फिर से मुस्कुराकर बोला, किस में? तो खुशी ने अपने माथे पर अपना हाथ रखा और बोली, किस में? तो जसन ने एक बार फिर से मुस्कुराया और बोला, किस में? लेकिन इस बार उसने खुशी को और एक बार पूछने का मौका ही नहीं दिया। उसने उसके चेहरे को अपने हाथों में थाम लिया और उसके होठों पर अपने होठ रख दिए। तो खुशी की आंख एकदम से बड़ी हो गई। उसे अब समझ में आया कि जसन किसके बारे में बोल रहा था। लेकिन वो बड़ी बड़ी आंखें एक बार फिर से बंद हो गईं जब जसन उसे लगातार चूमने लगा। उसे कभी भी अपनी बेबी डॉल के होठ होठ तो लगते ही नहीं थे। उसे तो ऐसा लगता था कि जैसे वो किसी गुलाब के फूल का रस पी रहा हो। वो उसके होठों को लगातार चूम रहा था और खुशी भी एक बार फिर से उसे रोक नहीं पाई। रोकना तो दूर, वो उसे रिस्पॉन्स देने लगी थी। जसन ने उसके होठों को अपने होठों में दबा रखा था और कभी ऊपर वाले होठ से खेल रहा था तो कभी नीचे वाले से। दोनों एक पल के लिए अपने होठों को एक दूसरे से अलग करते और फिर अगले ही पल और भी ज़्यादा शिद्दत से एक दूसरे को खाने लगते। उन दोनों की जीभ भी एक दूसरे की जीभ से खेल रही थी। जसन ने यूं ही उसके होठों को चूमते हुए उसे एक बार फिर से उसकी कमर से पकड़ा और उसकी टांगों को अपनी कमर पर लपेट लिया। उसके होठों को चूमते हुई खुशी को पता ही नहीं चला कि जसन क्या कर रहा है। वो जसन की गोद में अपनी टांगें उसकी कमर पर क्रॉस करके बैठी थी और दोनों एक दूसरे से बिल्कुल चिपके हुए थे। अब जसन के हाथ उसकी कमर पर चलते हुए उसकी शर्ट के अंदर की तरफ जा रहे थे और खुशी अभी भी उसे नहीं रोक रही थी। धीरे धीरे उसके हाथ उसकी पीठ पर चलते हुए उसके सीने पर जाने लगे और कपड़ों के ऊपर से ही जसन उसकी ब्रेस्ट को प्रेस करने लगा। वो हल्का हल्का उसकी ब्रेस्ट को दबा रहा था और खुशी साथ साथ आहें भर रही थी और साथ ही उसे किस भी कर रही थी। उसे रोकना तो दूर, रोकने का ख्याल भी उसके जहन में कहीं आसपास भी नहीं था। जसन के हाथ भी कहाँ रुकने का नाम ले रहे थे। धीरे धीरे अब वो अपना एक हाथ उसकी पीठ पर लेकर गया और अगले ही पल उसने उसकी ब्रा की हुक को खोल दिया। तो खुशी एकदम से उसके सीने से लग गई। उसकी सांसें गर्म हो गई थी। उसे अपना सीना खुला खुला महसूस हो रहा था और वो सीना जसन से लगा हुआ था। तो जसन उसकी गर्म सांसें अपनी गर्दन पर महसूस कर रहा था। खुशी को रुकते हुए देख अब जसन ने फिर से उसे कमर से पकड़ कर उठाया और अगले ही पल खुशी सामने रखे हुए टेबल पर थी। वो रुकती या जसन को रोकती, उससे पहले ही जसन उस पर झुक गया और उसकी गर्दन को चूमने लगा। तो खुशी फिर से सिहर उठी और उसी में खोने लगी। वो एक बार फिर से जसन के एहसासों को जीने लगी और उसका साथ देने लगी। उसकी उंगलियां जसन के बालों को सहलाते हुए उन पर अपनी पकड़ बना रही थी। तो जसन का हाथ भी उसके ऊपरी शरीर पर अच्छे से चल रहा था। वो कभी उसकी पीठ को सहला रहा था तो कभी उसके पेट को और कभी उसके हाथ उसकी ब्रेस्ट पर आते। धीरे धीरे वो टेबल पर झुकती जा रही थी और जसन उस पर झुक रहा था। पर एक पल आया जब वो पूरी तरह से टेबल के ऊपर लेट चुकी थी और जसन भी उसके ऊपर था। उसके होंठ उसकी गर्दन पर चल रहे थे और उसके होठों को अपनी गर्दन पर महसूस कर खुशी ज़ोर ज़ोर से सांसें ले रही थी और आहें भर रही थी। उसके साथ जो पहले जसन की पीठ पर ऊपर से चल रहे थे, अब वो उसकी शर्ट के अंदर से होकर चलने लगे, जिसकी वजह से उसके नाखून उसकी पीठ पर लग रहे थे। लेकिन जसन को दर्द कहाँ महसूस हो रहा था। जैसे जैसे जसन अपनी बेबी डॉल की गर्दन को चूम रहा था, वैसे वैसे ही खुशी भी वाइल्ड होने लगी थी। उसने भी जसन की गर्दन को चूमना शुरू कर दिया था। दोनों ही एक दूसरे की गर्दन पर अपने होठों और दांतों से हल्का हल्का काट रहे थे, जिससे दोनों की ही गर्दन और सीने पर निशान होने शुरू हो चुके थे। ना ही जसन रुक रहा था और ना ही उसकी बेबी डॉल। दोनों ही एक दूसरे पर अपना प्यार लुटा रहे थे। जसन ने उसकी गर्दन को छोड़ा और एक बार फिर से उसके होठों को अपने होठों में दबा लिया और उसे और भी ज़्यादा वाइल्ड होकर किस करने लगा। खुशी की आहें निकल रही थी, लेकिन जसन उन आहों को भी उसके अंदर ही दबा रहा था, क्योंकि वो एक पल के लिए भी उसके होठों को नहीं छोड़ रहा था। वो लगातार उसे चूम रहा था और उसके होठों को हल्का हल्का खा भी रहा था। खुशी भी उसका पूरा साथ दे रही थी।
उसके होंठ भी पूरी तरह से जसन पर हावी होने लगे थे। कुछ मिनटों बाद जब दोनों की सांसें उखड़ने लगी तो जसन ने उसके होठों को छोड़ा और अपना चेहरा झुकाकर उसके पेट की तरफ आया। उसने उसकी शर्ट को थोड़ा सा ऊपर किया और उसके पेट को चूमने लगा तो खुशी ने उसके सिर को अपने हाथों से पकड़ लिया और उसके बालों में एक बार फिर से अपनी उंगलियां फंसा दीं। वो अब उसके टमी को अपनी टंग से लिक कर रहा था तो खुशी की सांसें और भी ज़्यादा गर्म होने लगीं। वो उसके सिर को अपने पेट पर से कभी ऊपर की तरफ उठाती तो कभी उसे अपने पेट में दबाने लग जाती। जसन उसकी हर एक हरकत को महसूस कर रहा था। अब उसने उसकी शर्ट को थोड़ा सा और ऊपर की तरफ उठाया तो उसकी ब्रेस्ट उसके सामने थी और उसे देखकर तो जसन के लिए रुक पाना नामुमकिन ही था। कुछ ही मिनटों में उसने उसके पूरे सीने पर लाल और नीले निशान दे दिए थे जो खुशी को दर्द भी दे रहे थे, लेकिन आज पहली बार उसे कोई दर्द भी सुकून दे रहा था। वो सारा कुछ भूलकर बस पूरी तरह से जसन में खोई हुई थी। जसन ने अब एक बार फिर से उसे कमर से पकड़ा और ऊपर की तरफ उठाकर अपनी कमर पर उसकी टांगें क्रॉस करते हुए उसे अपने साथ चिपका लिया तो खुशी ने अपनी बाहें उसकी गर्दन पर लपेट दी और उसके सीने से लग गईं। लेकिन अगले ही पल जसन ने उसे घुमाया और उसकी पीठ को अपने सीने से लगा लिया तो खुशी थोड़ी हैरान हुई, लेकिन अगले ही पल वो फिर से टेबल पर थी, लेकिन इस बार उसका पेट टेबल से लगा हुआ था। उसकी टांगें अभी भी जसन की कमर पर लिपटी हुई थी। एक बार फिर से जसन ने उसकी शर्ट को ऊपर उठाया और फिर उसकी पीठ पर अपने होंठ चलाने लगा। उसके चेहरे को अपने हाथों में थामने के लिए वो मचलने लगी, लेकिन वो किसी भी तरह उसे थाम नहीं पा रही थी। वो आहें भरती रह गई और जसन उसे पूरी तरह से बेकाबू कर रहा था। उन्हें एक दूसरे से यूं ही प्यार करते हुए 2 घंटे बीत चुके थे और तभी अचानक से ही ज़ोरों से एक आवाज़ आई जो कि लैपटॉप से आई थी, क्योंकि जो काम उन्होंने शुरू किया था वो पूरा हो चुका था। अलार्म को सुनते ही खुशी एकदम से होश में आई। वो जल्दी से जसन की कमर से अपनी टांगें हटाते हुए सीधी हुई। जसन भी अलार्म को सुनकर रुक चुका था तो उसके लिए सीधा होना मुश्किल नहीं था। वो घूरते हुए जसन को देखने लगी तो जसन हल्का सा मुस्कुराया और बोला, मैं अकेला कुछ भी नहीं कर रहा था, तुम मेरे साथ ही थी। ओके, इस तरह से घूरो मत, और वैसे भी ये हमारा फर्स्ट टाइम नहीं था, सो जस्ट रिलैक्स। हाउ कुड यू, तुम ऐसा बोल भी कैसे सकते हो? हाँ, मैंने पहले तुम्हारे साथ कब ऐसा किया जो? तुम्हें याद नहीं बेबी डॉल, लेकिन मुझे सब याद है। लेकिन इतना याद नहीं है कि कितनी बार हुआ है। इतनी तो मुझे काउंटिंग भी नहीं आती। जसन उसकी बात बीच में ही काट कर बिल्कुल बेफिक्री से बोला। उसकी बात सुनकर खुशी का मुंह खुला का खुला रह गया। वो अपनी जगह से उठी और जसन को धक्का देते हुए बोली, तुमने मेरी हेल्प की तो मैंने सोचा कि तुम इतने भी बुरे नहीं हो, पर तुम तो बहुत ही घटिया निकले। उसके धक्का देने से जसन लड़खड़ा गया था। खुशी ने लैपटॉप बंद किया और अपना हुलिया ठीक किया। उसके कपड़े पूरे अस्त व्यस्त हो चुके थे। वो दरवाजे की तरफ बढ़ने लगी, लेकिन जसन ने उसका हाथ पकड़ा और उसे अपनी तरफ खींच लिया तो खुशी एक बार फिर से उसके सीने से आ लगी, लेकिन अब वो जल्दी ही उससे अलग हो गई और उसे गुस्से से घूरते हुए बोली, मुझे हाथ भी मत लगाओ तुम, आई जस्ट हेट यू। ओह रियली? जसन अपने होठों को हल्का सा टेढ़ा करके बोला और फिर अपनी टी शर्ट को थोड़ा सा नीचे की तरफ कर अपनी चेस्ट उसे दिखाते हुए बोला, अगर इतनी ही हेट है बेबी डॉल तो ये सब क्या है? उसकी गर्दन और चेस्ट पर वो सारे निशान देखकर खुशी की आंखें बड़ी हो गई, लेकिन जल्द ही वो मुंह बनाते हुए बोली, ये सब मैंने नहीं किया। मुझे क्या पता तुम किसके करीब जाते हो। अच्छा, तो ये सब किसने किया है? अब जसन खुशी की शर्ट को नीचे करते हुए बोला तो खुशी की आंखें फटी की फटी रह गई। वो हकलाते हुए बोली, ओह शिट, ये क्या है? हाउ डेयर यू। वाह, तुमने जो किया वो तुम मान भी नहीं रही, और जो तुम्हारे साथ हुआ उसका इल्ज़ाम सीधा मेरे पर। जसन ने कहा तो खुशी ने उसे घूरा और बोली,
तुम्हारे अलावा और किसी के करीब मैं गई ही नहीं। उसने अभी इतना ही कहा था कि जसन ने आगे बढ़कर उसके बालों को अपनी मुट्ठी में पकड़ लिया और उसका चेहरा अपने चेहरे के बिल्कुल करीब ले आया तो खुशी एकदम से सहम गई। जसन उसकी आंखों में देखते हुए बेहद जुनून से बोला, तुम्हारे करीब आने की किसी की औकात भी नहीं। तुम्हें सिर्फ मैं ही प्यार कर सकता हूँ। यू आर माइन, ओनली माइन। ये सब कहते हुए उसकी आंखों में जो जुनून था उसे देखकर खुशी अपनी पलकें तक ना झपका पाई। वो एकदम से सहम चुकी थी और उसे सहमते हुए देख जसन ने खुद को संभाला। ना चाहते हुए भी उसका पॉजिटिव साइड सामने आ ही जाता था जिसे वो हमेशा छिपा कर ही रखता था। उसकी बेबी डॉल सिर्फ उसका प्यार नहीं, उसका जुनून थी और उसके लिए वो कुछ भी कर सकता था। उसने जल्दी ही खुद को नॉर्मल किया और अपनी बेबी डॉल की तरफ देखते हुए बोला, अब रात यहीं बिताने का इरादा है या घर भी चलोगी? मुझे बहुत नींद आ रही है। उसे एकदम से ही बदलते देख खुशी हैरान हुई, लेकिन फिर वो नॉर्मल भी हुई और बोली, तो आप चाहिए? वैसे भी आपको अपने घर जाना होगा या फिर उस होटल में जहाँ पर आप रुके हैं। उसकी बात सुनकर जसन हल्का सा मुस्कुराया और बोला, ना बेबी डॉल, मेरा तो ठिकाना वही होगा जहाँ पर तुम रहोगी। और वैसे भी कल हम इंडिया जा रहे हैं तो सिर्फ आज की रात के लिए किसी होटल में क्यों जाना। इंडिया जाने की बात सुनकर खुशी खींच गई और चुपचाप बाहर की तरफ निकल गई। अब उसे जसन से कोई बहस करनी ही नहीं थी, लेकिन उसके दिमाग में कुछ चल रहा था जो उसे इंडिया जाने से रोक सकता था और उसने कल वही करने का सोच रखा था। दोनों घर पर आए तो खुशी अपने कमरे की तरफ बढ़ गई और जसन भी उसके पीछे पीछे आया तो खुशी ने अपनी बड़ी बड़ी आंखों से उसे देखा और बोली, अब मेरे घर पर तो रुक ही रहे हो, क्या मेरे ही कमरे में रुकोगे? उसकी बात सुनकर जसन ने कुछ नहीं कहा, बस उसकी तरफ बढ़ा और उसके कंधे पर अपनी बाह लपेटते हुए उसे कमरे में ले जाते हुए बोला, बेबी डॉल, अब एक दिन के लिए मुझसे अलग कमरे में नहीं रहा जाता। और वैसे भी मैंने कहा ना, तुम्हें हमारे बीच बहुत बार बहुत कुछ हो चुका है, तो तुम्हें मुझसे डरने की ज़रूरत नहीं है। इनफैक्ट मुझे तुमसे डरना चाहिए, क्योंकि एक बार तुम मूड में आ जाती हो तो तुम्हारा मूड जल्दी से शांत नहीं होता। यू बिकम सो वाइल्ड। उसने जिस तरह से स्माइल करते हुए ये बात कही तो खुशी अपनी बड़ी बड़ी आंखों से उसे देखती रह गई। उसका मुंह खुला का खुला रह गया। ना जाने क्यों उसके भी होठों पर एक हल्की सी मुस्कुराहट आ गई थी जिसे वो छिपाने में बिल्कुल नाकामयाब हो रही थी। जसन ने उसे कंधे से पकड़ रखा था जैसे वो लड़की ना होकर कोई लड़का हो और उसका जिगरी यार हो। उसे यूं ही कंधे से दबोचते हुए वो उसे उसके कमरे में ले गया तो खुशी गुस्से से उसे देखने लगी और बोली, मैं तुम्हें अपने कमरे में नहीं सोने दूंगी। इस घर में और बहुत से कमरे हैं, जहाँ जाकर सोना है सो जाओ, लेकिन मेरे कमरे में तो नज़र भी मत आना। पर वो अपनी बात कहती ही रह गई और जसन जाकर बेड पर निढाल होकर लेट गया और बोला, मैं तो यहीं पर ही सोऊंगा बेबी डॉल। अब तुम्हें कहाँ सोना है ये तुम देखो, पर मुझे पता है कि तुम्हें सिर्फ और सिर्फ अपने बिस्तर पर ही नींद आती है। जैसे ही उसने ये बात कही तो खुशी की आंखें और भी बड़ी हो गई। वो हैरानी से उसे देखने लगी। उसे कैसे पता कि उसे सिर्फ और सिर्फ अपने ही बिस्तर पर नींद आती है। पर जसन तो जसन था, जो अपनी बेबी डॉल के बारे में सब जानता था। वो तो उसके सिर के बालों के बारे में भी बता दे कि उसके सिर पर बाल कितने हैं, तो ये तो बहुत नॉर्मल सी बात थी। खुशी खींचते हुए उसे देखती रही और फिर अपना तकिया उठाकर सोफे की तरफ बढ़ गई। अभी ऑफिस में जो कुछ हुआ था उसकी आंखों के सामने चल रहा था और वो नहीं चाहती थी दोबारा ऐसा कुछ हो, क्योंकि इतना तो वो भी समझने लग गई थी कि जसन के आगे उसकी बिल्कुल नहीं चलती। उसे सोफे की तरफ जाते हुए देख अपनी जगह से बिना उठे ही जसन उसे देखते हुए बोला, क्यों तकलीफ़ दे रही हो खुद को? पूरी रात जागती रहोगी और करवट लेती रहोगी, लेकिन फिर भी नींद नहीं आएगी। चुपचाप इधर आ जाओ, मैं अपनी बाहों में भर लूँगा तो अच्छे से सो जाओगी। जाकर किसी और को अपनी बाहों में सुलाइए, मुझे आपके साथ सोने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं।
आपके बिना भी मुझे बहुत अच्छी नींद आती है। खुशी ने भी खींच कर कहा और जाकर सोफे पर लेट गई। उसका जवाब सुनकर जसन ने कुछ नहीं कहा। वो जानता था अपनी बेबी डॉल को। जिद्दी तो वो बहुत है, लेकिन घूम फिर कर उसकी ज़िद उसके आगे टूट ही जाती है। खुशी सोफे पर लेटी हुई जसन को देखते हुए बोली, क्या अजीब बंदा है। मेरे ही घर पर, मेरे ही कमरे में, मेरे ही बिस्तर पर सोया हुआ है और मैं ही इसका कुछ नहीं कर पा रही हूँ। एक बार ये बिजनेस डील ख़त्म हो जाए, उसके बाद दिखाऊंगी मैं तुम्हें अपना एटीट्यूड। बेबी डॉल, जब आज तक तुम्हारा एटीट्यूड मेरे सामने नहीं चला, तो अब तो क्या ही चलेगा। ज़्यादा मत सोचो, अपनी आंखें बंद करो और सोने की कोशिश करो, शायद नींद आ जाए। जसन ने अपनी आंखें बंद करे ही कहा तो उसकी बात सुनकर खुशी की आंखें बड़ी हो गईं। उसे कैसे पता कि वो मन ही मन उसके लिए क्या बोल रही है। अब तो उसे जसन से डर लगने लगा था। मुंह बनाते हुए उसने अपनी आंखें बंद कर ली, जैसे ठान लिया हो कि अब तो वो उसे सोकर ही दिखाएगी। लेकिन आधा घंटा बीत गया पर उसे नींद नहीं आई। वहीं जसन आराम से अपनी आंखें बंद कर मस्त सोया हुआ था। खुशी ने हल्का सा ऊपर उठकर उसकी तरफ देखा तो और भी ज़्यादा चिढ़ गई। उसकी नींद हराम कर ये बंदा इतने आराम से कैसे सो सकता है। उसे ऐसा लग रहा था जैसे सच में उसे अपने बिस्तर की वजह से नींद ना आ रही हो, लेकिन दिल की बेचैनियाँ कुछ अलग ही थी। वो थोड़ी देर और यूं ही करवट लेती रही और सोने की कोशिश करती रही, लेकिन नींद उसकी आंखों से कोसों दूर थी। हार कर वो अपनी जगह से उठी और बिस्तर की तरफ आई जहां पर जसन आराम से सो रहा था। तो उसे गुस्सा आया। मन कर रहा था अभी उसे लात मार कर बिस्तर से नीचे गिरा दे, लेकिन फिलहाल ये सिर्फ उसके मन में था। हिलाने का तो वो उसका हाथ तक नहीं हिला सकती थी। गुस्से से उसे देखती हुई वो बिस्तर पर लेट गई और आंखें बंद कर सोने की कोशिश करने लगी। नींद से उसकी आंखें बोझिल हो रही थी, लेकिन वो सो नहीं पा रही थी। पर तभी उसने महसूस किया जसन उसके बिल्कुल करीब आ चुका है। वो पीछे हटती उससे पहले ही जसन ने अपने हाथ उसकी कमर पर रखे और बोला, कहा ना मैंने मेरी बाहों में सुकून से सो जाओ। उसकी बात सुनकर खुशी उसके चेहरे की तरफ देखने लगी। उसकी आंखें बंद थी, लेकिन उसका चेहरा उसके चेहरे के बिल्कुल करीब था, जिसकी वजह से उसके चेहरे को बड़े ध्यान से देख सकती थी। सबसे ज़्यादा कयामत ढाता था उसके कानों में पहना हुआ डायमंड स्टड। उसको देखकर ना जाने क्यों उसके चेहरे पर हल्की हल्की मुस्कुराहट आने लगी। वो यूं ही हल्का सा सरक कर उसके और करीब आ गई, क्योंकि अभी भी उन दोनों के बीच थोड़ी सी जगह बची थी। तो ऐसे करीब आने से अब वो पूरी तरह से उसे चिपक गई। उसे यूं अपने करीब आते देख जसन मुस्कुराया और उसने अपनी बाह को और भी ज़्यादा कसकर उसे बिल्कुल अपने सीने से लगा लिया। खुशी महसूस कर रही थी कि उसकी बातें सच थी। उसके पास आने से ही उसकी सारी बेचैनियाँ दूर हो गई थी। आराम से उसने अपनी आंखें बंद की तो थोड़ी ही देर में उसे नींद आ गई। उसे सोता हुआ महसूस कर जसन ने अपनी आंखें खोली और उसके चेहरे की तरफ देखने लगा। पहले ही आ जाती तो इतना टाइम वेस्ट नहीं होता, वो उसके चेहरे की तरफ देखते हुए बोला। तो खुशी जो सो रही थी वो एकदम से बोली, अब तो आ गई हूँ ना, प्लीज़ अब आराम से सोने दीजिए, मुश्किल से नींद आ रही है। उसकी बात सुनकर जसन मुस्कुराया। उसे लग ही रहा था उसकी बेबी डॉल जाग रही है, लेकिन वो चेक करना चाहता था। उसने उसके माथे को प्यार से चूमा और एक बार फिर से अपनी आंखें बंद कर ली। तो थोड़ी ही देर बाद दोनों सुकून की गहरी नींद में चले गए। सुबह होने पर खुशी की आंख पहले खुली। उसने जब खुद को पूरी तरह से जसन की बाहों में पाया तो अचानक ही उसके होठों पर एक मुस्कुराहट आ गई। लेकिन फिर वो खुद पर हैरान होते हुए बोली, मैं इस खड़ूस के इतना करीब क्यों हो रही हूँ? मुझे तो लड़कों से सख्त नफरत है, तो फिर मैं वो नफ़रत इस खड़ूस को क्यों नहीं कर पाती हूँ? क्यों इसके सामने मैं अपनी चला नहीं पाती हूँ? क्या सच में ये जो कहता है वो सच है? मुझे मेरी पिछली ज़िंदगी के बारे में कुछ ज़्यादा याद नहीं, तो क्या सच्ची में इसका मेरे साथ कोई रिश्ता है और हम दोनों के बीच? कहते कहते वो चुप हो गई। उसकी आंखों में शर्म की लाली उतर आई थी। थोड़ी देर वो उसे यूं ही देखती रही और फिर अपनी जगह से उठी और एक मैसेज टाइप करने लगी।
उसने वो मैसेज जसन के फ़ोन पर भेजा और फिर खुद कमरे से बाहर चली गई। थोड़ी देर बाद जसन उठा तो उसने खुशी को कमरे में ढूंढा, लेकिन वो नहीं थी, तो चुपचाप बेड पर लेटा रहा। उसकी बेबी डॉल और कहाँ जाएगी? ज़्यादा से ज़्यादा वॉशरूम में गई होगी या फिर नीचे। तो वो थोड़ी देर यूं ही लेटा रहा, क्योंकि अभी उसकी आंखें पूरी तरह से खुली नहीं थी। लेकिन उसने अपना फ़ोन उठाया तो उसकी आंखें अब पूरी तरह से खुल गई, क्योंकि फ़ोन पर खुशी का मैसेज था। वो मैसेज पढ़कर वो कूदते हुए बेड से उठा और जल्दी से बाथरूम की तरफ गया। उसकी बेबी डॉल ने उसे चैलेंज किया था, और वो भी बॉक्सिंग में, और ये बात उसे हैरान से ज़्यादा हंसने पर मजबूर कर रही थी। वो मन ही मन बोला, बेबी डॉल इतने नखरे क्यों दिखा रही हो? जब जाना तुम्हें मेरे साथ इंडिया ही है, तो ये फालतू के कंपटीशन करने से क्या ही होगा? बॉक्सिंग, और वो भी तुम। हमें बॉक्सिंग की क्या ज़रूरत? अगर मैं तुम्हारी मुस्कुराहट पर मरता हूँ तो कत्ल तो तुम्हारा भी होता है, मेरी लुक देखकर। वो बड़े ही कातिलाना अंदाज में बोला, और फिर कमरे से बाहर आकर बेसमेंट की तरफ चला गया, जहाँ पर खुशी ने एक बॉक्सिंग एरिया बनाया हुआ था। वहाँ आते ही उसकी आंखें बड़ी हो गईं, क्योंकि खुशी सच में बॉक्सिंग वियर पहनकर पूरी तरह से तैयार खड़ी थी। उसने अपने सिर पर प्रोटेक्टिव हेड गियर और माउथ गियर के साथ ग्लव्स भी पहन रखे थे। जसन मुस्कुराते हुए उसकी तरफ बढ़ा और बोला, कल हॉर्स राइडिंग में हार कर चैन नहीं मिला, जो अब बॉक्सिंग में भी हारना चाहती हो? पहले कंपटीशन तो हो जाने दो, उसके बाद पता चलेगा कौन जीतेगा कौन हारेगा। कल जो भी हुआ वो सब तुम्हारी चीटिंग थी। तुमने हॉर्स राइडिंग के वक्त जो कुछ भी किया वो रूल्स के खिलाफ था। ओह रियली? तुम्हें लगता है कि कोई भी रूल मुझे तुम्हें इंडिया ले जाने से रोक सकता है? और वो चीटिंग नहीं, मेरी डेयरिंग थी, जैसन ने मुस्कुराकर जवाब दिया। जो भी हो, अगर तुम इस कंपटीशन में हार गए तो मैं तुम्हारे साथ कहीं भी नहीं जाऊंगी, और हम दोनों के बीच जो बिजनेस डील हुई है वो मलेशिया में ही पूरी होगी, और तुम्हें मेरे इस चैलेंज को एक्सेप्ट करना होगा। खुशी ने कहा तो जसन मुस्कुराते हुए बोला, एज यू विश बेबी डॉल, पर गेम भले ही तुम्हारी है, रूल्स मेरे होंगे। तुमने भले ही अपने प्रोटेक्टिव गियर पहने हो, लेकिन मैं ऐसा कुछ नहीं पहनूंगा। उसकी बात सुनकर खुशी हंसने लगी और बोली, फिर तो तुम्हारी हार पक्की, क्योंकि इस वक्त जसन ने ऊपर सैंडो और नीचे बॉक्सर पहने हुए थे। उसने हंसते हुए देख जसन ने उसका हाथ पकड़ा और उसे अपनी तरफ खींचकर अपने सीने से लगाते हुए बोला, माना जसन सिंह शेखावत अपनी बेबी डॉल के सामने हार जाता है, लेकिन जब बात उसे ही जीतने की हो तो उसकी बेबी डॉल भी उसे नहीं हरा सकती। ये बात कहते वक्त उसकी आंखों में बेहद जुनून था। खुशी उसे देख ही रही थी कि अचानक उसने अपना हाथ जोर से घुमाया और ज़ोर से ही जसन के मुंह पर मारा तो जसन का मुंह हल्का सा घूम गया। ग्लव्स पहने होने की वजह से उसका हाथ जसन को काफ़ी ज़ोर से लगा, लेकिन जसन को कुछ फ़र्क नहीं पड़ा। लेकिन अगले ही पल उसने खुशी के ग्लव्स पहने हुए हाथ अपने हाथों में पकड़े और उसे मरोड़ते हुए पीठ पर लगा दिया, तो खुशी छटपटाने लगी। उसकी पीठ जसन के सीने से आ लगी थी और उसके दोनों हाथ उन दोनों के बीच में थे, लेकिन काफ़ी नीचे थे। उसके कंधे जसन के सीने पर लगे हुए थे। जसन उसकी गर्दन पर गर्म सांसें छोड़ते हुए बोला, गलत पंगा ले लिया तुमने बेबी डॉल। इतना कहकर उसने उसका माउथ गियर निकाल दिया तो खुशी ने हैरानी और गुस्से के मिले जुले भावों से देखा और घूमकर उसने उससे अपने हाथ छुड़वा लिए। जसन फिर से मुस्कुराते हुए उसे देखने लगा और खुशी एक बार फिर से गुस्से और जुनून से उसे देख रही थी। वो फिर एकदम से उसकी तरफ बढ़ी और फिर से उसके मुंह पर मुक्का मारने लगी, तो इस बार जसन ने उसका हाथ हवा में ही रोक लिया और उसे गोल घुमाकर उसके सिर से प्रोटेक्टिव हेड गियर निकाल कर फेंक दिया। तो खुशी ने इस बार और भी ज़्यादा गुस्से से उसे देखा और फिर से घूमकर उसके हाथों से छूट गई। उस सेक्सी स्पोर्ट्स वियर में वो काफ़ी हॉट लग रही थी। उसकी वो पतली सी कमर और पहले से भी ज़्यादा उभरी हुई ब्रेस्ट उसे और भी ज़्यादा हॉट लुक दे रही थी। पहले वो एक बच्ची लगती थी, लेकिन अब वो एकदम परफेक्ट थी, जस्ट लाइक ए क्लासी वुमेन।
एक बार फिर से उसने अपने दोनों हाथ के मुक्के बांधते हुए जसन की तरफ देखा और फिर से उसकी तरफ बढ़ी तो जसन ने उसके दोनों हाथों पर अपने हाथ रखे और उन्हें खींचकर उन पर से ग्लव्स निकाल कर दूर फेंक दिए। तो वो एक ग्लव्स वहाँ पर लगे एक बटन पर लगा, जिससे ऊपर लगे रेनिंग शावर ऑन हो गए और उन दोनों पर पानी बरसने लगा। अचानक से ठंडा पानी बरसने पर खुशी एकदम से कांप उठी। वो खुद पर ही हैरान हो रही थी कि उसके साथ ये सब क्यों हो रहा है। पिछले 3 सालों से वो लगातार बॉक्सिंग कर रही थी, क्योंकि उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता था और मयंक ने ही उसे बॉक्सिंग सिखाई थी ताकि वो अपना सारा गुस्सा बॉक्सिंग पर उतार सके। और लगातार प्रैक्टिस करने की वजह से वो पूरी तरह से बॉक्सिंग में चैंपियन बन चुकी थी। लेकिन जसन के आगे उसकी एक नहीं चल रही थी। वो अभी भी अपने मुक्के बांधे हुए जसन को घूर रही थी। उसे खुद पर गुस्सा आ रहा था कि वो जसन को बॉक्सिंग से क्यों नहीं हरा सकी। तो अब वो अचानक से बिना ग्लव्स के उसे बच्चों की तरह मारने लगी, क्योंकि वो पूरी तरह से खींच गई थी। जसन उसके मुक्के से डरता हुआ पीछे की तरफ हटने लगा तो खुशी उतनी ही ज़्यादा तेज़ी से उसकी तरफ बढ़ती और बच्चों की तरह उसे पंच मारने लगती। जसन उसे यूं बौखलाए हुए देख हंसा जा रहा था और ये बात उसे और भी ज़्यादा चिढ़ा रही थी। क्या है ये सब? मैं क्यों नहीं आपको हरा पाई? हराना तो दूर, मैं आपके साथ compete तक नहीं कर पाई। क्यों क्यों क्यों? वो झल्लाते हुए बोली और भी ज़्यादा ज़ोर से उसके सीने पर मारने की कोशिश करने लगी। जसन उससे बच रहा था और साथ ही साथ अपनी बेबी डॉल की नादानी पर हंस भी रहा था। हंसते हंसते उसके पेट में दर्द होने लगा था और खुशी उसे हंसते हुए देख और भी ज़्यादा चिढ़े जा रही थी। आखिर है क्या आप? क्यों नहीं हारे आप मुझसे? वो उसे मारते हुए बोल रही थी और जसन उससे बचने की कोशिश कर रहा था। ऊपर से पानी बरस रहा था और दोनों बारिश में बच्चों की तरह लड़ रहे थे। अचानक ही खुशी का पानी की वजह से पैर स्लिप हो गया तो वो गिरने लगी। फिलहाल उसने हेड गियर नहीं पहना हुआ था, तो अगर वो सिर के बल गिरती तो उसे बहुत ज़्यादा चोट लग सकती थी। इसलिए जसन ने जल्दी से उसे संभाला, लेकिन फिर भी संभाल तो नहीं पाया। पर उसने उसके सिर के नीचे अपने हाथ रख दिए और उसके साथ ही नीचे गिर गया। उसका एक हाथ खुशी के सिर के नीचे था तो दूसरा हाथ उसकी कमर के नीचे था। पहले ही वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर थी और अब प्रेगनेंसी और इन सब से तो उसे और भी ज़्यादा प्रॉब्लम होती होगी, इसलिए वो उसे बिल्कुल भी दर्द नहीं होने देना चाहता था। खुशी लगातार उसे देख रही थी, क्योंकि जिस तरह से उसने उसे प्रोटेक्ट करते हुए उसके सिर और कमर के नीचे अपना हाथ रखा था, वो उसकी केयर को अपने लिए महसूस कर सकती थी। वहीं जसन तो बस अपनी बेबी डॉल के चेहरे में खोया हुआ था, जो लगातार पानी गिरने की वजह से लाल होता जा रहा था। एक तो उस स्पोर्ट्स वियर में भी वो इतनी ज़्यादा हॉट लग रही थी और ऊपर से बरसते हुए पानी ने तो पानी में आग लगा दी थी। वो धीरे धीरे उसके चेहरे पर झुकने लगा तो खुशी ने भी अपनी आंखें बंद कर ली, जैसे वो जो करने वाला हो उसके लिए अपनी रजामंदी दे रही हो। उसकी आंखें बंद होते देख जसन कहाँ रुकने वाला था। उसने अपनी बेबी डॉल के होंठों पर अपने होंठ रखे और उन्हें किसी फूल की तरह मसलने लगा। ऊपर से बरसता हुआ पानी दोनों को लगातार भिगो रहा था और दोनों के गर्म जिस्मों को ठंडा करने की कोशिश कर रहा था। लेकिन पानी की क्या औकात जो उन दोनों की गर्मी को ख़त्म करे, बल्कि पानी भी उनके जिस्म पर गिरकर गर्म हो रहा था। जसन खुशी के ऊपर था और उसका चेहरा उसके चेहरे के ऊपर पूरी तरह से झुका हुआ था। उसे यूं अपने करीब महसूस कर खुशी ने अपनी आंखें बंद कर ली तो जसन कहाँ रुकने वाला था। उसने उसके होंठों पर अपने होंठ रखे और उन्हें चूमने लगा। खुशी उसके एहसास में पूरी तरह खो चुकी थी। उसके हाथ नीचे थे, लेकिन अब उसके हाथ जसन की कमर पर आ चुके थे। तो जसन ने उसके हाथों पर अपना हाथ रखा और फिर उन्हें ऊपर की तरफ सरकाते हुए उसके सिर के ऊपर लगा दिया। तो खुशी ने कोई विरोध नहीं किया। जसन उसे बहुत ज़्यादा सॉफ्टली किस कर रहा था। खुशी पहले उसे कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रही थी, लेकिन उसकी सॉफ्टनेस से ही वो पिघलने लगी और उसे रिस्पॉन्स देने लगी। पहले उसका मुंह बंद था,
लेकिन अब उसने मुंह खोल दिया था तो जसन के होठों को उसके होठों ने अपने अंदर घुलने की इजाज़त दे दी थी। वो बड़े ही प्यार से उसके होठों को अपने होठों से रब करने लगा। उसने सिर्फ उसके होठों पर अपने होठ रखे हुए थे और उन्हें बार बार रब कर रहा था, तो उसका ये मुंह खुशी को गुदगुदा रहा था और उसे एक्साइटमेंट दे रहा था। वो कुछ करना नहीं चाहती थी, लेकिन जसन ने उसके इरादों पर पानी फेर दिया और अब उसने जसन के होठों को अपने होठों में ले लिया और उन्हें अपने होठों से पीने लगी। वो बहुत धीरे धीरे उसे किस कर रही थी। दोनों ही बहुत ज़्यादा सॉफ्टनेस से एक दूसरे के होठों को फूल समझकर किस कर रहे थे। लेकिन फिर अचानक ही जसन ने खुशी के हाथों को छोड़कर उसकी कमर पर अपने हाथ रखे और उसे अच्छे से थाम कर अचानक से ही पलट दिया, तो खुशी उसके ऊपर आ गई और वो उसके नीचे। ऊपर से जो पानी गिर रहा था, अभी तक जसन खुशी के ऊपर होने की वजह से वो पानी उसके चेहरे पर नहीं गिर रहा था, लेकिन फिर भी वो पूरी तरह से भीग चुकी थी। उसका वो ठंडे पानी से हुआ लाल चेहरा उसे और भी ज़्यादा खूबसूरत बना रहा था। जसन की नज़र उस पर से हटने का नाम ही नहीं ले रही थी। वहीं अब खुशी की नज़रें भी जसन के चेहरे पर टिकी हुई थी और सबसे ज़्यादा उसकी नज़र थी उसके होठों पर, जिन्हें अभी अभी उसने शिद्दत से चूमा था। वो भी उसकी तरफ देख ही रही थी कि जसन ने अब उसका चेहरा अपने हाथों में थाम लिया और उसके चेहरे को पूरी तरह से अपने ऊपर झुका लिया और एक बार फिर से उसके होठों को चूमने लगा। ठंडे पानी और जसन का इस तरह से उसके करीब होना और उसे यूं प्यार से चूमना पहले ही खुशी को सिहरने पर मजबूर कर रहा था, और अब तो ऐसा लग रहा था जैसे वो पूरी तरह से ही जसन में खो चुकी हो। वो भी उसके होठों से होठ मिलते ही एक बार फिर से उसे शिद्दत से चूमने लगी। जसन उसके होठों को अपने होठों से मिलाता और फिर अलग करता, उसकी जीभ को अपनी जीभ से टच करता और फिर अलग कर देता। दोनों की सॉफ्टनेस से भरी हुई किस अब वाइल्डनेस में बदलती जा रही थी। जसन ने अपनी जीभ हल्की सी बाहर निकाली तो खुशी उसकी जीभ की तरफ बड़ी ही मदहोशी से भरी नज़रों से देखने लगी, और फिर देखते ही देखते उसने उसकी जीभ पर अपनी जीभ से टच और लिक करना शुरू कर दिया। जसन भी उसकी जीभ से खेल रहा था और खुशी भी उसका इस खेल में साथ दे रही थी। एक बार फिर से जसन उसको कमर से थाम कर और पलट कर फिर से अपने नीचे कर लेता है और एक बार फिर से उसके होठों पर अपने होठ रख कर उन्हें चूमने लगता है, तो खुशी ने एक आह भरी। ये आह दर्द से नहीं बल्कि पूरी तरह मदहोश हो जाने पर भरी जाने वाली आह थी। वो पूरी तरह जसन की गिरफ्त में थी। उसकी कमर से अपना हाथ ऊपर की तरफ लाते हुए जसन ने जब वो हाथ उसकी ब्रेस्ट पर रखा तो एकदम से खुशी ने उसके हाथ पर अपना हाथ रख दिया। जसन का हाथ उसकी ब्रेस्ट पर था, लेकिन कपड़ों के बाहर से। लेकिन जब जसन ने उसके होठों को छोड़कर उसकी आंखों में देखा तो खुशी ने अपना हाथ हटा लिया। उसकी तरफ से इतनी रजामंदी पाकर जसन ने अपना हाथ उसके स्पोर्ट्स वेयर के अंदर की तरफ डाल दिया। हालांकि उसके कपड़े काफ़ी टाइट थे, लेकिन स्ट्रेचेबल थे, इसलिए जसन को कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, और अगर होती भी तो कपड़े ज़रूर फट जाते, लेकिन वो नहीं रुकता। उसने अपना हाथ खुशी की ब्रेस्ट पर अंदर से रखा और उसकी ब्रेस्ट को अपने हाथों में भर कर दबाने लगा। एक जसन की वो छुअन और दूसरा ठंडा पानी दोनों ही खुशी को पागल कर रहे थे। जसन के होंठ भले ही सॉफ्ट चल रहे थे, लेकिन उसके हाथ एकदम हार्ड थे, जो खुशी को अपनी ब्रेस्ट पर लगते हुए दर्द दे रहे थे, और इसी वजह से उसकी अब दर्द से भी आहें निकलने लगी थी। वो हल्का सा दर्द से करहाई तो जसन ने अपना हाथ ढीला छोड़ दिया और उसकी तरफ देखते हुए बड़ी ही मदहोशी भरी आवाज़ से बोला, दर्द ज़्यादा हो रहा है क्या? नहीं करूं ऐसे? खुशी की आंखें बंद थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी और ही दुनिया में खोई हुई हो, पर फिर भी वो बड़ी ही धीमी आवाज़ में बोली, प्लीज़ डू इट, आई वांट यू टू डू दिस। उसका इतना ही कहना था कि जसन ने अब उसकी ब्रेस्ट को और भी ज़्यादा तेज़ी से दबाना शुरू कर दिया। खुशी ने और भी ज़्यादा तेज़ी से आहें भरनी शुरू कर दी। उसे ऐसा लग रहा था जैसे ये सब कुछ पहले भी हुआ है, इसलिए उसे इतना ज़्यादा अजीब नहीं लग रहा था, बल्कि बहुत ही ज़्यादा अच्छा फील हो रहा था।
अपने जशन का प्यार उसे कैसे ना अच्छा लगता। वो एकदम बिना पानी की मछली की तरह तड़पने लगी थी। जशन ने अब उसके सीने से अपने हाथ हटाए और नीचे की तरफ अपना हाथ ले जाने लगा तो खुशी अपनी कमर हल्की सी ऊपर की तरफ उठाने लगी। लेकिन अभी जशन का हाथ लाहौर के बॉर्डर पर ही था कि अचानक ही वहाँ पर आवाज़ आई, एमपी। तक्षक की आवाज़ सुनकर जशन और खुशी दोनों होश में आए और एकदम से एक दूसरे से अलग होकर एक दूसरे को देखने लगे। जशन की आंखों में तो अभी भी शरारत थी, लेकिन खुशी लंबी लंबी सांसें लेते हुए उसे घूर कर देख रही थी। अचानक से होश में आने पर उसे समझ आया कि इतनी देर से वो सब क्या कर रही थी। उसकी वो उफान लेती हुई सांसें उसे और भी ज़्यादा सेक्सी लुक दे रही थी। वो कुछ कहती उससे पहले ही जसन ने अपने हाथ खड़े कर दिए और बोला, तुमने ही कहा था, प्लीज़ डू इट, आई वांट यू टू डू दिस। उसकी बात सुनकर खुशी का मुंह खुला का खुला रह गया। वो हैरानी से जसन को देखने लगी और इतने में ही तक्षक उन दोनों के पास बॉक्सिंग एरिया में आया और खुशी की तरफ देखते हुए बोला, मॉम, आज आप फिर से बॉक्सिंग कर रही हैं। क्या आज भी आपको किसी पर गुस्सा आ रहा है? कहीं आपको एमपी पर तो गुस्सा नहीं आ रहा? प्लीज़ मॉम, एमपी पर गुस्सा मत करना, ही इज़ डैम कूल। पहले तो तुम मुझे ये बताओ कि आखिर ये एमपी है क्या? खुशी ने जसन की तरफ घूरते हुए कहा तो जसन हल्का सा मुस्कुराया और अपने कंधे ऊपर की तरफ उठाते हुए बोला, केबी। केबी? अब ये केबी क्या है? खुशी झल्लाकर बोली तो जसन मुस्कुराया और बोला, क्यों बताऊं? ऐसे कैसे नहीं बताओगे? मुझे अभी इसी वक्त बताओ, इस केबी का मतलब क्या है? क्यों बताऊं बेबी डॉल? जसन में एटीट्यूड से कहा और तक्षक को अपनी गोद में उठा लिया और बाहर की तरफ जाने लगा। लेकिन खुशी ने उसका हाथ पकड़ा और बोली, तुम ऐसे नहीं जा सकते, पहले तुम मुझे बताओ कि इस केबी का मतलब क्या है। वो सच्ची में बहुत ज़्यादा खींच गई थी। उसे यूं चिढ़ते हुए देखकर जसन को मज़ा आ रहा था। अपनी बेबी डॉल को चिढ़ाना तो उसे वैसे भी बहुत अच्छा लगता था। उसने उसके दोनों गालों को अपनी उंगलियों से पकड़ा और उन्हें हल्का सा दबाते हुए बोला, केबी का मतलब क्यों बताऊं बेबी डॉल? के से क्यों, बी से बताऊं? जैसे ही उसने कहा, खुशी ने उसे ऐसे देखा जैसे कह रही हो, व्हाट द फक। जसन ने उसकी ठुड्डी पर हल्का सा मारते हुए उसका मुंह बंद किया और बोला, वैसे मुझे अच्छा लगा ये जानकर कि अभी अभी जो कुछ हुआ उससे ज़्यादा परेशान तुम केबी के मतलब के लिए हो। इट मीन्स यू एंजॉयड दैट। इतना कहकर उसने अपनी एक आंख विंक की और फिर वहाँ से चला गया। तो खुशी बस उसे जाते देखते रह गई। उसके चेहरे पर मुस्कुराहट भी थी और गालों पर शर्म की लाली भी बिखरने लगी थी। लेकिन फिर अचानक से ही वो कुछ सोचते हुए बोली, केबी का मतलब तो क्यों बताऊं है, लेकिन एमपी और एमबी का मतलब क्या है? जसन तक्षक को लेकर बेसमेंट में से जा चुका था और अब खुशी भी उनके पीछे पीछे चलती थी। जसन के केबी, एमपी और एमबी में वो इतनी ज़्यादा उलझ गई थी कि बाकी सब पर तो उसका ध्यान भी नहीं था। वो सोच रही थी कि सच ही है, कुछ तो खास है इस इंसान में जो उसे इस तरह से अपने वश में कर लेता है। आखिर कैसे होता है ये सब? क्यों वो उसे खुद से दूर भी नहीं कर पाती और जैसे वो करता है उसे करने देती है? यही सब सोचते हुए वो बाहर आकर घर के अंदर आई, जहाँ पर तक्षक जसन के साथ डाइनिंग टेबल पर बैठा था। खुशी अंदर आई तो जसन ने उसे देखा और उसकी नज़र खुद पर पाकर खुशी को ऐसा लग रहा था जैसे कह रहा हो कि मैंने तो कहा था तुम्हें बेबी डॉल, तुम मुझसे कभी नहीं जीत सकती। उसकी नज़रें खुद पर पाकर खुशी खींच गई और खींचते हुए डाइनिंग टेबल पर आकर बैठ गई। लेकिन जब उसने जसन और तक्षक की तरफ ध्यान दिया तो और भी ज़्यादा चिढ़ गई, क्योंकि तक्षक अपने हाथों से जसन को खाना खिला रहा था। आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ कि वो उसे अपने हाथों से खाना खिलाए। वो जब उसे खुद को खाना खिलाने का बोलती थी तो वो हमेशा बोलता था कि मम्मा, आप छोटी बेबी डॉल नहीं हो जो मैं आपको अपने हाथों से खाना खिलाऊं। उसका उसे बेबी डॉल कहना बड़ा अजीब लगता था। ना जाने क्यों बेबी डॉल लफ्ज़ सुनकर ही उसे बेचैनी होने लग जाती थी
और अब जसन भी उसे बेबी डॉल ही कहकर बुलाता था। लेकिन अब उसे वो बेचैनी नहीं होती थी, जैसे ये शब्द हमेशा से ही उसके मुंह से सुनती आई हो। उसे सच में ऐसा लगने लगा था कि उसका और जसन का कुछ ना कुछ कनेक्शन तो है। ऐसे क्यों घूर रही हो बेबी डॉल? अगर तुम चाहती हो तो तुम्हें मैं खाना खिला सकता हूँ, जसन ने कहा तो खुशी ने मुंह बनाया और बोली, मैं अपने हाथों से खा सकती हूँ। मुझे तो कोई प्यार ही नहीं करता, बस सब प्यार बाहर वालों को ही दिखाया जा रहा है। जैसे ही उसने ये बात कही, जसन और तक्षक दोनों ने उसे घूर कर देखा और एक साथ ही बोले, मैं बाहर वाला नहीं हूँ। जबकि तक्षक ने कहा था, चिल बेबी डॉल, एमपी बाहर वाले नहीं हैं। उन दोनों की बात सुनकर खुशी का मुंह और भी ज़्यादा बन गया और वो चुपचाप अपना खाना खाने लगी। अभी उसने एक निवाला खाया ही था कि दरवाजे पर किसी के कदमों की आहट हुई। उसने पीछे पलट कर देखा तो सामने मयंक खड़ा था। मयंक को देखते ही वो मुस्कुराई और जल्दी से भागकर उसके सीने से लग गई। तो जसन अपनी जगह पर खड़ा हुआ और मयंक को घूरने लगा। वहीं जसन को अपने घर में देखकर मयंक की भी आंखें बड़ी हो चुकी थी। उसने खुशी के सिर पर अपना हाथ रखा और पूछा, कैसा है मेरा बच्चा? मैं ठीक हूँ भाई, आप बताइए आप कैसे हैं? और आप इतनी जल्दी कैसे आ गए? आपको तो 2-4 दिन लगने वाले थे। खुशी मयंक से पूछ रही थी और मयंक उससे अलग होकर आगे बढ़ रहा था। वो आगे बढ़ते हुए बोला, किसी ने जानबूझकर मुझे यहाँ से भेजने के लिए साजिश रची थी, लेकिन मयंक ओबेरॉय को पागल बनाना इतना आसान नहीं। ये आप क्या कह रहे हैं भाई? सच में किसी ने ऐसा किया? कितने बेकार लोग हैं ना दुनिया में। खुशी ने नॉर्मल ही कहा, लेकिन ये बात सुनकर मयंक और जसन की नज़रें और भी ज़्यादा सख्त हो चुकी थी। वैसे आप कौन? मयंक जसन की तरफ देखते हुए बोला तो जसन हल्का सा मुस्कुराया और बोला, तुम मुझे ना जानते हो ये तो हो ही नहीं सकता। खैर फिर भी बता देता हूँ, मैं जसन सिंह शेखावत यहाँ पर अपनी अमानत वापस लेने आया हूँ। उसने ऐसा कहा तो खुशी ने अपनी हैरानी भरी नज़रें उस पर डाली और जल्दी से मयंक के पास आकर बोली, इनका कहने का मतलब है भाई कि ये बिज़नेस डील के लिए यहाँ पर आए हैं। वो इसलिए जल्दी से आकर बोली थी ताकि मयंक जसन की बातों का बुरा ना माने, क्योंकि वो नहीं जानती थी कि दोनों नज़रों ही नज़रों में बातें कर रहे हैं। मयंक जसन सिंह शेखावत के बारे में जानता था, लेकिन उसे अति सिंह शेखावत के बारे में कुछ नहीं पता था। पर अभी कुछ दिन पहले ही जब खुशी और जसन के बीच डील हुई थी तो उसने जसन की सारी इन्फॉर्मेशन निकाली थी और तभी उसे अति के बारे में भी पता चला था। इसलिए वो ये डील होने ही नहीं देना चाहता था, पर तब तक सब कुछ फिक्स हो चुका था। उसने ही अति को इंडिया जाने के लिए मना कर दिया था, क्योंकि वो उसे खोना नहीं चाहता था। सिर्फ फैमिली के नाम पर उसके पास अति ही थी जो खुशी बनकर जी रही थी, और वो अति से बहुत ज़्यादा अटैच हो चुका था। उसे डर था कि कहीं जसन यहाँ ना आ जाए और अति को उससे दूर ना ले जाए। इसलिए जब उसे पता चला कि जसन मलेशिया आ चुका है तो सब कुछ छोड़कर वापस आ गया, और वापस आते ही उसे पता चला कि उसे काम के सिलसिले में वहाँ पर बुलाना भी एक साजिश की थी, जो कि जसन सिंह शेखावत की रची हुई थी। दोनों एक दूसरे को घूर रहे थे और अति उन दोनों को यूं देखकर बेचैन हो रही थी, क्योंकि दोनों की ही नज़रें एक दूसरे पर सख्ती बरसा रही थी। अभी वो कुछ बोली ही नहीं थी कि जसन की आवाज़ पर वो अपनी जगह पर खड़ी खड़ी कांप गई। जसन उसे देखते हुए बोला, अंदर जाओ बेबी डॉल। उसकी बात सुनकर उसने जसन को हैरानी से देखा तो जसन एक बार दोबारा उसकी तरफ देखते हुए बोला, मैंने कहा अंदर जाओ बेबी डॉल। आज तक जसन कभी डोमिनेटिंग नहीं हुआ था, लेकिन आज उसकी आवाज़ डोमिनेटिंग ही लग रही थी। अति ना ही उसे इनकार कर पाई और ना ही उसकी आंखों में दोबारा देख पाई। वो चुपचाप अंदर की तरफ बढ़ने लगी तो जसन एक बार फिर से बोला, तक्षक को साथ लेकर जाओ। उसके कहने पर अति ने तक्षक का हाथ पकड़ा और उसे भी अपने साथ अंदर ले गई। तो अब वहाँ पर सिर्फ मयंक और जसन ही रह गए थे। जसन मयंक की तरफ बढ़ा और उसका हाथ पकड़कर उसे बाहर की तरफ लेकर आया। अंदर कमरे में बैठी अति बहुत ज़्यादा बेचैन हो रही थी। जहाँ एक तरफ उसे मयंक भी कुछ बदला बदला नज़र आ रहा था,
तो जसन की सोच उसके समझ नहीं आ रही थी। हाँ, वो जब भी उसके पास होता तो वो पूरी तरह से उसमें खो जाती थी, उसकी हर एक बात मान लेती थी। लेकिन आज वो कुछ अलग ही था। क्यों किया तुमने? जसन मयंक की तरफ देखते हुए बोला। तो मयंक भी उसकी आंखों में देखते हुए बोला, मैंने क्या किया है? उसकी बात सुनकर जसन मुस्कुराने लगा और बोला, क्या तुम सच में नहीं जानते कि तुमने क्या किया है, या फिर खुद पागल बनकर मुझे पागल बनाने की कोशिश कर रहे हो? मैं नहीं जानता तुम किस बारे में बात कर रहे हो, और मैं तुमसे कोई बात करना भी नहीं चाहता। अच्छा होगा अभी इसी वक्त मेरे घर से चले जाओ, और आज के बाद कभी यहाँ पर मत आना, मयंक ने कहा और वहाँ से जाने लगा। तो जसन ने उसका हाथ पकड़कर उसे रोका और गुस्से से उसे देखने लगा। वो पूरी तरह से गुस्से से काँप रहा था और उसकी आंखें तो बाहर निकलने को हो रही थी। वो यूं ही बेहद गुस्से से कांपते हुए मयंक की आंखों में देखकर बोला, मेरी बीवी है वो, और मेरी दुनिया है वो। मयंक आंखों में आंसू लिए बोला तो जसन के हाथ ढीले पड़ गए। लेकिन अगले ही पल उसके एक्सप्रेशन एकदम फिर से खतरनाक हो चुके थे। उसने मयंक को अपनी तरफ घुमाया और बोला, अगर वो तुम्हारी दुनिया होती तो उसकी दुनिया बर्बाद करने की कोशिश नहीं करते तुम जानते थे कि वो कौन है, लेकिन फिर भी तुम उसे वहाँ नहीं लेकर गए जहाँ उसकी पूरी दुनिया बसती है, और अब मुझे कह रहे हो कि वो तुम्हारी दुनिया है। उसके अलावा मेरा दुनिया में कोई नहीं है, इसलिए मैं उसे खोना नहीं चाहता था। मयंक ने अभी भी अपनी नमी भरी आंखों से कहा। वो जानता था उसने गलत किया है, लेकिन फिर भी वो अपनी गलती की सही तर्क दे रहा था। उसकी बात सुनकर जसन हंसने लगा तो उसे हंसते हुए देखकर मयंक हैरान हो गया। वो हैरानी से उसे देख रहा था, लेकिन हंसते हुए जसन की आंखों में अचानक से ही नमी भरने लगी और वो हंसते हुए ही बोला, तुम्हारा उसके अलावा दुनिया में कोई नहीं है, लेकिन मेरी दुनिया ही वो है। दुनिया ही नहीं, मेरा सब कुछ वो है। मेरी ज़िंदगी, मेरी जान, उसमें सांसें बसती हैं मेरी। तुम्हें पता है जब वो मेरे पास नहीं थी तब मैं ज़िंदा होकर भी ज़िंदा नहीं था, बस सांसें चल रही थी मेरी, वो भी उसके इंतज़ार में। मुझे यकीन था कि अगर ये सांसें चल रही हैं तो सिर्फ इसलिए क्योंकि वो सही सलामत है। अगर उसे कुछ हो जाता तो सांसें मेरी भी उसी पल रुक जाती। अपनी बेबी डॉल को एक बार नहीं 2 बार पहले भी खोकर पाया था मैंने। बात ये नहीं कि वो मेरी है, बात तो ये है कि मैं उसका हूँ और सिर्फ उसके लिए हूँ। उसके आने से मैंने जीना सीखा था और उसके बाद पल पल मर रहा था। अगर उसे सब कुछ याद होता तो वो बताती तुम्हें कि उसकी दुनिया कौन है। बच्ची सी थी वो जब किस्मत ने उसे मेरी किस्मत में लिखा था। उसकी दुनिया मुझसे ही शुरू होती थी और मुझ पर ही ख़त्म होती थी। इतना वो खुद से प्यार नहीं करती थी जितना मुझसे करती थी। मैंने पागल बनकर उसे एक बार खुद से दूर करने की कोशिश की थी, लेकिन वो मेरे प्यार में पागल खुद से ही दूर चली गई थी। पर उसे वापस लेकर आया मैं, क्योंकि मैं समझ चुका था कि हमारे जिस्म भले 2 हों, लेकिन हमारी जान एक है। अगर उससे दूर जाने का नाम भी ले लेता था तो उसकी जान निकल जाती थी। और तुम कहते हो कि वो तुम्हारी दुनिया है, जसन ने एक बार फिर से दर्द से मुस्कुराकर कहा। उसकी बात सुनकर मयंक कुछ ना कह सका, लेकिन जसन एक बार फिर से बोला, होगी वो तुम्हारी दुनिया बेशक, लेकिन सवाल करते अगर तुम उससे उसकी दुनिया कौन है तो वो बताती तुम्हें कि उसकी हर एक सांस को वो जसन सिंह शेखावत के नाम कर चुकी है। अगर तुम उससे पूछते ना कि उसे क्या चाहिए, उसकी सांसें या जसन सिंह शेखावत, तो वो बताती तुम्हें कि सांसों की उसे कोई ज़रूरत नहीं, बस उसके जसन जी की सांसों में ही वो जी लेगी। और तुम कहते हो कि वो तुम्हारी दुनिया है। अब ये बात कहते कहते जसन एक बार फिर से हंस पड़ा था, लेकिन उसकी आंखें नम थीं। तुम जानते हो, जब मैंने तक्षक को पहली बार देखा तो उसे देखते ही ऐसा लगा जैसे कुछ तो रिश्ता है मेरा उसके साथ। उसे देखते ही मैंने उसके बारे में पता लगवा लिया, और उस वक्त मुझे जितनी खुशी हुई उतना ही गुस्सा आया।
और वो गुस्सा आया तुम पर कि तुम्हारी वजह से मेरी बेबी डॉल को कितना हर्ट हुआ होगा, ये सोचकर कि उसके बच्चे का बाप उसके साथ क्यों नहीं है। जब उसे अकेले संभालती होगी तो उसे मेरी कमी जितनी महसूस होती होगी। उसने ना जाने कितनी ही कोशिश की होगी तक्षक को एक बाप का प्यार देने की, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं पीछे रह गई होगी। तो कितना बुरा लगता होगा उसे, कितना अकेला फील करती होगी वो। कितने सपने सजाए थे हमने हमारे बच्चे के लिए, लेकिन तुमने वो सारे तोड़ दिए। हमारी ख्वाबों की दुनिया छोड़कर तुम कहते हो कि मेरी बेबी डॉल तुम्हारी दुनिया है। अब उसने ये बात व्यंग्य से कही। मयंक को अपनी गलती महसूस हो रही थी। गलती तो उसे पहले भी महसूस होती थी, लेकिन वो मजबूर था क्योंकि वो खुशी को किसी भी हालत में खोना नहीं चाहता था। जसन ने 2-4 लंबी लंबी सांसें ली और खुद को नॉर्मल करने लगा। मयंक उसे ही देख रहा था और अब जसन भी उसे गुस्से से देखते हुए बोला, तुम्हें जो करना था वो तुम कर चुके, लेकिन अब जो करूँगा वो मैं करूँगा। मैं अपनी बेबी डॉल को लेकर आज ही यहाँ से जा रहा हूँ और मुझे रोकने की कोशिश बिल्कुल भी मत करना। मैं नहीं चाहता मेरी बेबी डॉल के दिमाग पर कुछ बुरा असर पड़े, क्योंकि इस वक्त वो इस हालत में नहीं कि मैं उसे कुछ समझा सकूं। लेकिन अब मैं उसे यहाँ पर बिल्कुल नहीं रहने दूंगा, क्योंकि अब वो अपने जसन जी के साथ अपने घर जाएगी, और वो भी हम दोनों के बच्चे तक्षक के साथ। उसकी बात सुनकर मयंक हैरान रह गया और जल्दी से बोला, नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकते। मैं उसे कहीं नहीं जाने दूंगा। तुम्हें उसके साथ रहना है तो तुम यहीं पर रह लो। तुम जैसा कहोगे वैसा ही होगा, लेकिन प्लीज़ उसे मुझसे दूर मत लेकर जाओ। मेरा उसके अलावा और कोई नहीं है। मेरी बहन है वो, और मैं उससे दूर नहीं रह सकता। तक्षक भी बहुत प्यार करता है मुझसे, वो मेरे बिना नहीं रह पाएगा। काश तुमने भी सोचा होता कि कोई होगा जो शायद उसके बिना भी नहीं रह पा रहा होगा। काश तुमने भी उसे झूठी पहचान देने की बजाय उसे उसकी खुद की पहचान देने की कोशिश की होती। जसन ने कहा तो मयंक ने उसके आगे हाथ जोड़े और बोला, मैं मानता हूँ मुझसे गलती हो गई, लेकिन प्लीज़ मुझे मेरी गलती की इतनी बड़ी सज़ा मत दो। मैं नहीं रह पाऊँगा उन दोनों के बिना। मैं भी तो पिछले 5 साल से मर ही रहा था। जसन ने कहा तो मयंक उसकी तरफ देखता ही रह गया, लेकिन तभी तक्षक उन दोनों के पास भागता हुआ आया और बोला, मामू, एमपी, मम्मा कहीं नहीं मिल रही। पता नहीं किचन में मेरे लिए जूस लेने गई थी, पर वापस ही नहीं आई। मैं कब से उनका इंतज़ार कर रहा हूँ और अब वो मुझे कहीं भी नहीं मिल रही। उनका फ़ोन भी मेरे पास है और वो अपने रूम में भी नहीं है। जैसे ही तक्षक ने फ़ोन की तरफ इशारा करते हुए कहा तो जसन और मयंक की आंखें बड़ी हो गई। उन दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा। बताओ ना मम्मा कहाँ गई? उसने दोबारा कहा तो जसन ने उसे कंधों से पकड़कर खुद घुटनों के बल बैठकर उसे संभाला और बोला, आपकी मम्मा कहीं नहीं जाएंगी। मैं उन्हें खुद से दूर अब कभी नहीं जाने दूंगा। वो इस बार मुझे नहीं छोड़कर जा सकती। जसन कहने को तो तक्षक को संभाल रहा था, लेकिन इस वक्त वो खुद बिखर रहा था। अपनी बेबी डॉल के दूर जाने का सोचकर ही वो बुरी तरह से कांप रहा था कि उसे संभालने के लिए मयंक ने उसके कंधे पर हाथ रखा और बोला, संभालो खुद को, कहीं नहीं जाएगी वो। मैं बताता हूँ तुम्हें वो कहाँ होगी। जैसे ही मयंक ने कहा, जसन ने नज़रें उठाकर उसकी तरफ देखा और फिर कुछ ही पलों में वहाँ से गाड़ी लेकर निकल गया।